गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैंने बीए सेकेंड ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं होम साइंस के, उनका जो पेपर सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिकल का, उसके सिलेबस को डिस्कस करने के लिए बनाया है। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल एनईपी के तहत जब से सेमेस्टर सिस्टम हमारी परीक्षा प्रणाली में आया है तो हमारी क्लासेस उससे बहुत अफेक्टेड होती हैं और दूर दराज के बच्चे तो क्लास करने आते ही नहीं हैं, अक्सर देखा गया है। तो ऐसे में लेकिन उनको काम सब करने ही हैं, परीक्षा भी देनी है, प्रैक्टिकल भी देने हैं। तो मैंने ये प्रैक्टिकल के विषय, उसके जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हुए आप अपना जो फाइल है वो कैसे बनाओगे, इसके ऊपर ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं। तो चलिए इसको हम समय को वेस्ट ना करते हुए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारा कोर्स का टाइटल है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास। अब इसका जो प्रैक्टिकल है, इसको पढ़ने से हमको लाभ क्या होगा, ये क्यों रखा गया है हमारे सिलेबस में। तो इसके 4 पॉइंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं लिखे हुए हैं। लर्न टू कोप अप विद एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड प्रॉब्लम। जो हमारे किशोर किशोरी हैं और जो हमारे प्रौढ़ व्यक्ति हैं, उनकी हम समस्याओं को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं तो उसको वो कैसे दूर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड एंड हैंडल डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज मोर एफिशिएंटली। जब से शिशु जन्म लेता है इस संसार में, उसी दिन से वो निरंतर विकसित होता है और उसके इस विकास यात्रा में कई प्रकार के मतलब अब ठहराव आएंगे या कुछ बदलाव आएंगे, परिवर्तन आएंगे, कुछ समस्याएं आएंगी। तो इनको हम कैसे हैंडल करें, कैसे इनको दूर करें, कैसे समझें, क्योंकि हर समस्या कुछ समय के लिए होती है और जैसे ही हम दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं वो समस्या ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी समस्या जन्म ले लेती हैं। तो ये समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। तो हमें इससे कैसे अपने आप को हैंडल करना है एफिशिएंटली, अच्छी प्रकार से, जिससे कि हमारा कोई भी हमारा विकास, हमारी वृद्धि उससे बाधित ना हो। इसलिए ये सिलेबस पढ़ना आवश्यक है। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है एबल टू नो ह्यूमन बिहेवियर। हम मानव व्यवहार को कैसे जानें, कैसे जान सकते हैं, क्योंकि किसी के व्यवहार को जानना, पहले तो हम अपने ही व्यवहार को जान लें। नो योर सेल्फ, अपने को जानो। हमें कब गुस्सा आता है, किसके साथ हम मिलकर के ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, किसके साथ बात करके हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए, अपने व्यवहार की विशेषताएं। अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दो व्यक्ति एकदम समान नहीं हैं, सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। ये एक मतलब प्रमाणित सत्य है। तो इसीलिए हम किन्हीं भी दो व्यक्तियों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इवन एक ही घर में रहने वाले एक ही माँ के दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो फिर हम किसी दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पेपर को पढ़ने के लिए। मतलब पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल का हो, चाहे वो थ्योरी का हो, वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक है। तो हमको क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, मज़ा आएगा उसमें काम करने में। अब आपको अपनी एक फ़ाइल ले लेनी है और उसमें इंडेक्स बनानी है। तो इंडेक्स में आप विषय सूची इंडेक्स पहला यूनिट लिखेंगे, उसके 3 ABC 3 पॉइंट्स हैं, 3 सब यूनिट्स हैं उसके। फर्स्ट यूनिट के पहला है प्रिपरेशन ऑफ एन एल्बम ऑन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ऑफ चिल्ड्रेन। आप
बच्चों की मतलब यानी कि 12 साल तक के बच्चे, चाइल्डहुड तक के बच्चों को आप इसमें ले सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे ले सकते हैं, चाहे इन्फेंसी के, चाहे वो चाइल्डहुड के, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड के, चाहे वो लेट चाइल्डहुड के, मतलब 12 साल तक के बच्चे, उनके आपकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन, उनके जो विकासात्मक यात्रा के जो उनके मुख्य बिंदु हैं, उनके उन क्षणों को आपको एक एल्बम में कैद करना है। तो सबसे आसान ये होगा कि आप कोई भी 5 फ़ोटोज़ ले सकते हैं। एक फ़ोटो उनके शारीरिक विकास से संबंधित, एक उनके सामाजिक विकास से संबंधित, एक उनके संवेगात्मक विकास से संबंधित, एक उनके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित या मानसिक विकास से संबंधित। आप 5 फ़ोटोज़ ले लीजिए और उन 5 फ़ोटोज़ में आप क्या देख रहे हैं उसकी आप व्याख्या अपने शब्दों में लिखिए, जिससे कि आप उनके उस विकास के उस पल को आप अच्छे से जान सकोगे। ठीक है बेटा, तो एक तो ये बनाओगे। अब इसको आप कैसे बनाओगे, इसको आप अपनी नॉर्मल फाइल में ही आप बना लीजिए, कोई भी स्क्रैप बुक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने फाइल के पेजेस लीजिए, जो भी साइंस के पेजेस आते हैं, एक साइड प्लेन वाले, एक साइड लाइन वाले। तो प्लेन वाले पे फ़ोटोज़ लगाइए, उसके बारे में लिखिए, और ये आपका, और एक पेज पर आप इसके टॉपिक को लिख दीजिए, प्रिपरेशन ऑफ एन एल्बम ऑन डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ चिल्ड्रेन। फिर 5 पेजेस में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये फर्स्ट यूनिट का पार्ट ए हो गया। पार्ट 2 में क्या करना है, प्रिपेयर चाइल्ड लिटरेचर। इसके लिए आप चाइल्ड लिटरेचर में कोई भी आप एक कहानी बना सकते हैं। इसको आप मेरे हिसाब से तो ये अच्छा रहेगा कि आप एक फ़ोल्डर बना लें कहानी का, क्योंकि वो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। या एक कोई फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, 5-6 पेजेस लीजिए, उसको कोई तख्ती पे लगाइए और उस पे आप कहानी को लिख दीजिए चित्रों के साथ, तो वो सुनाने में मज़ा आता है। या आप कोई पतली सी बुकलेट बना लीजिए, मतलब आप एक अच्छी सी एक बच्चों का एक साहित्य प्रिपेयर करना है। अभी समय कम है तो आप 1-2 कहानी बना सकते हैं। यदि पहले से ये कार्य करें तो आप 5-6 कहानियाँ भी बना सकते हैं। तीसरा आता है सी, इसमें विजिट टू अ चाइल्ड केयर सेंटर और आंगनवाड़ी। आप बच्चों के जो भी चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, जैसे कि कोई क्रैच हुआ या कोई प्री प्राइमरी स्कूल हुआ, कोई टॉडलर स्कूल्स हुआ जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, या उनको वर्किंग लेडीज़ के बच्चे जहाँ पर दिन भर के लिए रहते हैं, उन सेंटर्स की, या आंगनवाड़ी जो सरकार द्वारा संचालित होती हैं, उन सेंटर में जाकर के वहाँ आपको अवलोकन करना है पूरा। उसमें आप उसकी एक शेड्यूल बना लेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सपोज़ उसका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, उसमें कितनी अध्यापिकाएं हैं, कितने बच्चे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ है, क्या उनके डे रूटीन है, और इसकी कुछ पिक्चर्स भी आप क्लिक कर लेंगे तो इसकी एक अच्छी सी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आप अपनी फाइल में लिख देंगे। तो ये तो हुआ बेटा आपका यूनिट 1। अब हम यूनिट 2 पर आते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज डेवलपमेंट, NE2। अब आपको बच्चों की, कौन से बच्चों की आप ले सकते हैं, आप कोई भी, मतलब कह सकते हैं कि आप लेट चाइल्डहुड पीरियड के बच्चे ले लीजिए, 6 से 12 साल के बच्चे। उनके कोई भी 2 विकासों को आपको अच्छे से उनके बारे में लिखना है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, कोई भी NE2। इनमें से NE2 मतलब कोई भी 2 विकासों के बारे में लिखना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस इन फैमिलीज फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस। विभिन्न सामाजिक स्तरों के जो भी परिवार हैं उसमें बच्चों के लालन पालन की विधियों का अवलोकन करना है। क्या करना है आपको? अवलोकन करना है। तो इसको अवलोकन करने के लिए आप 3 परिवार लीजिए, अलग अलग सोशल स्टेटस के, लो, मिडिल एंड हाई, और उसमें आप कोई भी, अब चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप कोई भी एक क्राइटेरिया ले लीजिए। सपोज उनकी फीडिंग प्रैक्टिसेस,
कि आप बच्चों को खान पान में हर सोशल क्लास में क्या भिन्नताएं आती हैं, तो उनको कोई भी 3 परिवारों में आप देख करके उसकी रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड यूनिट में, यानी कि आपके ए और बी 2 सब यूनिट्स हैं। जब भी बेटा आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएं तो पहले एक ब्लैंक पेज पर अपना ये टॉपिक लिखेंगे बढ़िया से, उसके बाद उसके अंदर जो लिख रहे हैं वो लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी फाइल एक सिस्टमेटिक बनेगी और जो भी उसको चेक करेगा तो उसको पता है कि उस बच्चे ने सारे टॉपिक्स को कवर किया है और उसने उस तरह से कवर किया है कि वो उसके बारे में भी बता सके। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपने सीनियर की फ़ाइल ले लेते हैं और आँख बंद करके उनको टिप देते हैं, कॉपी कर लेते हैं और हमें उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। यदि उसने कोई गलती करी है तो वही गलती हम दोबारा से दोहराते हैं। तो कृपया बच्चे, इस गलती से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ करके लिखें और दोबारा इसको देखें, सुने और फिर इसको लिखें। तीसरा यूनिट है कि इसमें आपको क्या देखना है, इंटरव्यू ऑफ एडोलेसेंट गर्ल एंड बॉयज़ टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ स्टाइल, बिहेवियर एंड प्रॉब्लम। एक किशोर लड़की की और एक किशोर लड़के का आपको साक्षात्कार लेना है, उनके जीवन के स्टाइल को समझने के लिए, उनके व्यवहार को समझने के लिए और उनके जीवन से संबंधित समस्याओं को समझने के लिए। 3 चीज़ें हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, दूसरा बिहेवियर, तीसरा उनकी प्रॉब्लम्स। 2 एक बालक के ऊपर, एक बालिका के ऊपर, जो भी कह सकते हैं कि 13 साल से लेकर के 20 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, उनकी आप कोई 2 बच्चों का चुनाव कर लीजिए और उनके बारे में आप अच्छे से लिखिए, उनसे इंटरव्यू करिए। पहले इंटरव्यू शेड्यूल बना लीजिए। इंटरव्यू एक ऐसी विधि है जिससे कि हम कोई भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं उनके बारे में। तो आप उनसे बात पूछिए कि आप अपने इस अवस्था के बारे में कुछ बताइए, आपको कैसा लग रहा है इस अवस्था में आने पर। अब आप अपने को बड़ा महसूस कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि हम छोटे ही ज़्यादा अच्छे थे, अब हमको क्या समस्या आ रही है, अब हमारा व्यवहार कैसा हो गया है। देखो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम चीज़ों को समझने का नज़रिया, देखने का नज़रिया हमारा एकदम बदल जाता है। अब हम ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। अब पहले बच्चों को ज़रा भी बात बुरी नहीं लगती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको छोटी छोटी बातें बहुत दुख पहुंचाती हैं। तो ये, लेकिन यदि हम उनको ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि चलो कोई बात नहीं। यदि हम उन बच्चों के संग एक दोस्त वाला व्यवहार करेंगे तो वो अपनी समस्याएं हमसे बताएंगे, ना कि हम भी बच्चे बन जाएंगे, ईगो आ जाएगा हमारा, तब हम उनके दोस्त नहीं बनेंगे और उनकी समस्याओं को क्या कर देंगे बेटा, क्रिटिकल बना देंगे। तो ये आपको एक इंटरव्यू के माध्यम से, उनके साक्षात्कार के माध्यम से उनको अच्छे से जानना है, उनको पहचानना है, कि जिससे कि वो अपने को हल्का महसूस करें। आप उनसे पूछिए और एक दोस्त बन कर के पूछेंगे तो वो अपनी बातों को शेयर भी करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं बताएंगे अपने बारे में। हाँ जी, लास्ट यूनिट है आपकी कैरी आउट केस स्टडीज़ टू नो मोर अबाउट द डिफरेंट लाइफ स्टेज, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट्स, यंग एडल्ट। इनमें से कोई भी 2 के बारे में आपको क्या करना है, केस स्टडी करनी है। केस स्टडी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिक अध्ययन। जैसे हम किसी के बारे में यदि हम जानना चाहें, उसके व्यवहार के बारे में देख रहे हैं, तो हमें उसकी जब तक पूरी अच्छे से उसकी जानकारी नहीं होगी डिटेल में, तब तक हम उसके व्यवहार को हम नहीं जान पाएंगे या उसके व्यवहार की हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का जो नेचर है, जो भी उसका जो दिखाई दे रहा है, उसका जो हमको प्रतिफल दिखाई दे रहा है, वो उसके पास्ट का की कहना चाहिए रिज़ल्ट होता है। हमारा फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा है, हमें वहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। और
हमारा पूरा जो पर्सनैलिटी है वो उसी पर डिपेंड करती है। तो आपको क्या करना है बेटा, या तो कोई भी स्कूल गोइंग चाइल्ड लेना है, या कोई किशोर किशोरी लेनी है, या कोई यंग एडल्ट। यंग एडल्ट का मतलब जो 20 से 35 साल के लोग हैं, उनमें मतलब इन तीनों में से कोई भी 2 का चुनाव करके 2 व्यक्तियों के ऊपर आपको उनकी बारे में, उनके हर एस्पेक्ट के बारे में अच्छे से जानना है। उसकी भी एक रिपोर्ट लिखनी है। पहले आप जान लीजिए कि उनके बारे में हम क्या क्या जानेंगे, मतलब उनकी लाइफ के डिफरेंट लाइफ स्टेज के बारे में उनकी केस स्टडी आपको करनी है। तो ये है बेटा आपका प्रैक्टिकल का कहना चाहिए सिलेबस है। इसी की आप एक इंडेक्स तैयार कर लीजिए और उस फाइल में आप सारी हेडिंग्स को एक एक पेज पर लिखते लिखते उसके अंदर की जो भी आपको कंटेंट है आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अपने से करिए, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर करिए। आप देखिए, आप जो भी करेंगे वो आपका एक मौलिक कार्य होगा, ना कि चीटिंग वाला कार्य होगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करने में देर मत लगाइए और खूब इसको बार बार ध्यान से सुनिए, देखिए और इसके अनुसार इसको लिखिए। धन्यवाद।